बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को कपास की वैरायटी CKC उसके बारे में तफसीलन आगाह करेंगे। कपास की काश्त में पहला मरहला दुरुस्त किस्म और तंदुरुस्त बीज की सिलेक्शन होती है। यहाँ किसी किस्म के रिस्क और गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अच्छी पैदावार का इन्हिसार दुरुस्त बीज पर ही होता है। सीड की किस्म की सिलेक्शन करते हुए कुछ बातों का किसान भाइयों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। CKC वैरायटी की खसूसियात भी बताएंगे और बीज आपको कहाँ से ओरिजिनल मिलेगा ये भी बात आपको बताएंगे। बीज सेलेक्ट करते वक्त जो बातों का आपने ख्याल करना है, उसमें पहली बात तो यह है कि आपके बीज पर लागत कम से कम आनी चाहिए और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा बीज काश्त करें जिस पर कम से कम स्प्रे की ज़रूरत पेश आए। कम से कम जिस बीज पर स्प्रे की ज़रूरत पेश आएगी वो CKC ही है, क्योंकि कपास पर स्प्रे का ख़र्चा अमूमन कुल ख़र्च का निस्फ़ होता है। ऊपर से मशक्क़त अलहदा होती है। उसके बाद जो ज़्यादा फल यानी टिंडे बनाए और जो हमारे मौसम का भी मुकाबला करे और उसका फल का जो घेरा है वो कम से कम हो। उसके बाद आ जाता है जिसकी गुड्डी लगने से लेकर टिंडा खिलने का दुरानिया भी कम से कम होना चाहिए। इस तरह ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। टिंडे भी बनते रहते हैं और साथ साथ नए फूल भी लगते रहते हैं और पौधे का कद बढ़ना भी नहीं रुकता। फल और फूल गुड्डी जल्दी नीचे से शुरू हो जाती है। जड़ी बूटियां ना सिर्फ पौधे की खुराक का तकरीबन हिस्सा ले लेती हैं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों की इमाजगाह भी बन जाती हैं। ऐसी किस्म का इंतखाब करना चाहिए जिसके अंदर हम जड़ी बूटियां बग़ैर गोडी के ही 100% कंट्रोल कर सकें। तो वो आप CKC वैरायटी में ही ग्लाइफोसाइड का स्प्रे करके जड़ी बूटियों से निजात हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी वैरायटी नहीं है जिसके अंदर हम किसी स्प्रे से जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जो CKC वैरायटी है वो ग्लाइफोसाइड फ्री है। उसके ऊपर आप ग्लाइफोसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। आपकी जड़ी बूटियां तो तलफ हो जाएंगी, आपके कपास के पौधे को कुछ नहीं होगा। तो CKC इस हवाले से भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। हमने आपको जितनी भी ऊपर खसूसियात से आगाह किया है वो CKC के अंदर ही पाई जाती हैं। ये पिंक फ्री ग्लाइफो फ्री वैरायटी है। गुलाबी सुंडी इस पर हमला तो करती है लेकिन बहुत ही कम करती है। अगर कपास की एक बार बहाली की उम्मीद पैदा हुई है तो वो हमारे कुछ अदारों की मेहनत की बदौलत ही हुई है, जो रात दिन कपास पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये अदारे एक दिन ऐसा बीज तैयार कर लेंगे जो सफ़ेद मक्खी से भी पाक होगा। तो किसानों को चाहिए कि वो जदीद तहकीक से फ़ायदा उठाएं और न्यू जो वैरायटी हैं CKC 3 और CKC 1 इस टाइप की, उनको काश्त करें। तो बीज ख़रीदते वक्त एहतियात करें, किसी अच्छी कंपनी का लें, जैसे वार्बल वेलकान हो गई, सनक्रॉप हो गई, जलंधर हो गई। इस तरह की कोई ना कोई अच्छी कंपनी का बीज ही मार्केट से ख़रीदें, तो उसमें 2 नंबरी के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो जिस बंदे से आपने बीज ख़रीदना है वो भी काबिल एतमाद होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो दूसरा, कभी भी एक ही वैरायटी पर इन्हिसार मत करें। आपने जब भी कपास काश्त करनी हो तो अगर आप 10 एकड़ काश्त कर रहे हैं तो आपको 3-4 वैरायटियाँ काश्त करनी चाहिए। तो कोशिश करें आप हर साल अपने जो अच्छे आपके कपास के काश्तकार हैं उनके फील्ड विज़िट करें। वहाँ जाकर मुख्तलिफ़ वैरायटियों
के जो प्लाट हैं उनको उनका बगौर मुशाहिदा करें कि कितने टिंडे हैं एक वैरायटी के एक पौधे पर, टिंडों का साइज़ क्या है और उसने उस पर ज़रूरी अद्वियात के कितने स्प्रे किए हैं, कितनी खाद डाली है। इस तरीके से हम फैसला कर सकते हैं कि हमने नेक्स्ट अगले साल कौन सी कपास की वैरायटी डालनी है। सीकेसी बेहतर जनियाती साख्त की वजह से तकरीबन बहुत सारी सुंडियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती है। इसके अंदर बीटी ज़हर की ज़्यादा मकदार होने के सबब तकरीबन इब्तदाई 100 से 120 दिन तक ये गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ मौसर कंट्रोल रखती है और जड़ी बूटियों के ख़िलाफ़ मौसर कीमियाई कंट्रोल से बार बार गोडी से भी आपको निजात हासिल हो सकती है। इसकी एक बहुत जो अहम खसूसियत है वो ज़्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने और पत्ता मरोड़ वायरस के ख़िलाफ़ भी इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पाई जाती है। इसके टिंडों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, फ़ी एकड़ ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती है। CKC1 या CKC3 तकरीबन 35 से 70 मन तक पैदावार दे सकती है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि तकरीबन CKC जो वैरायटी है उसका पौधे का फासला 1 फुट से 1.25 फुट तक रखना चाहिए। तो उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से फ़ायदा उठाएंगे और कपास की न्यू वैरायटियाँ काश्त करके अपनी पैदावार में बेहतरी लाएंगे। तो कभी भी एक वैरायटी, हम पहले भी बता चुके हैं, वैरायटी पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। थोड़े थोड़े रकबे पर लगाकर मुख्तलिफ़ वैरायटियों को पहले चेक करें, उनको समझें। आजकल सोशल मीडिया पर हर वैरायटी की मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की तारीफ़ें कर रहे हैं, लोगों को बातें सुनाकर लूटा जा रहा है। कोई यूट्यूब चैनल बना के बैठा है तो कोई फेसबुक पे पोस्टें कर रहा है। खुदारा इन लोगों की लंबी लंबी मीठी और खट्टी मीठी बातों में ना आएँ, इनसे दूर रहें। खुद फील्ड विज़िट करें और अपने एतमाद वाले बंदे से ही बीज ख़रीदें। सच बताना हमारा मकसद है। अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उससे माज़रत करूँगा। तो कोशिश करें, मेरी किसान भाइयों से एक इल्तिजा है कि फ़सल काश्त करने से कबल ही अपनी फ़सल से उशर की अदायगी का पक्का इरादा फरमा लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद भी हमारे साथ रहे और हमारी फ़सल बीमारियों और कुदरती आफ़ात से महफूज रहे। तो खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।